नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पराशर है। जब भी आपके टेस्टिकल में पेन होता होगा, तो आपको यही लगता होगा कि कहीं मुझे वेरिकोसील की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, और अगर हो गई है तो क्या इसके लिए मुझे सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके मन में इतना डर है। आपके जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, जब वो ओपीडी में मिलते हैं, जब वो बताते हैं कि सर मेरे टेस्टिकल में यानी कि अंडकोश में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मुझे वेरिकोसील की प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके टेस्टिकल में पेन है तो आपको वेरिकोसील हो। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ कुछ और सिम्पटम्स हैं, अगर वो प्रेज़ेंट है तो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहले, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वेरिकोसील के केस में आपका ब्लड सही से फ्लो नहीं करता, यानी कि ब्लड एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वॉल्व्स आपकी डैमेज हो जाती है। तो अगर आपके अंडकोश के आसपास मोस्टली ऊपर की साइड अगर गुच्छे जैसा फ़ील हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। गुच्छे के साथ-साथ अगर हम बात करें, तो अगर आपके टेस्टिकल में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, या फिर ये पेन ऊपर पेट की तरफ या नीचे पैरों की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में वेरिकोसील की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कराया, क्योंकि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, आपके बच्चे नहीं हो रहे, और स्पर्म काउंट आपका कम आया है, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी आपकी ख़राब आई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वेरिकोसील की वजह से हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि वेरिकोसील की वजह से पेशेंट का स्पर्म काउंट भी कम होता है। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट है कि सर अभी भी पता नहीं चल रहा कि मुझे वेरिकोसील है या नहीं, तो आप एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रोटम, यानी कि स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराइए। उसमें आपकी रिपोर्ट कंफर्म हो जाएगी कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है। मान लीजिए कि आपकी रिपोर्ट में वेरिकोसील की प्रॉब्लम आ गई एंड आपको डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस कर दी, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि वेरिकोसील पेशेंट बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक भी किए हैं जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम थी, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन्स दी एंड आज वो बिल्कुल फिट है। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।